हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है रश्मि और आज मैं आई हूँ आपके साथ बात करने के लिए अब ऑल अबाउट हेयर केयर। तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि मेरे बाल पैदाइशी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत मोटे घने बहुत ब्यूटीफुल ऐसे कोई नहीं है। मेरे हमेशा से पतले ही बाल रहे हैं, मगर दे वर सिल्की एंड शाइनी और बिल्कुल ही स्ट्रेट बाल होते थे जब मैं यंग थी। एज के साथ साथ ऑफ कोर्स बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं और मेरे बाल थोड़े से ड्राई साइड पे हो गए। एंड देन एक्सेसिव स्टाइलिंग करने की वजह से और इतना ख्याल ना करने की वजह से मैं ज़्यादा तेल भी नहीं लगाती थी बालों में। मैं इतना अपना कोई ख्याल नहीं रखती थी बालों का। तो बाल स्लोली स्लोली और ज़्यादा पतले होते गए और ज़्यादा झड़ते गए। और अब आके जो है वो बिल्कुल ही लाइक एक साल पहले अगर आपने मेरे बाल देखे होते तो जितने अभी हैं इससे आधे भी नहीं बचे हुए थे मेरे सर के ऊपर। मेरे पास बहुत ज़्यादा जले हुए बाल थे, टूटे हुए बाल थे, ब्रेकेजेस बहुत ज़्यादा थी और मेरे बाल बिल्कुल बढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल बस यहाँ तक आने के बाद दे वर नॉट ग्रोइंग। और इस बालों की जो डेंसिटी है वो इससे आधी भी नहीं थी। तो आज मैंने तकरीबन 2 महीने बाद अपने बालों में फ़र्स्ट टाइम स्ट्रेटनर घुमाया है। मैंने पिछले 2 महीने से कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की, कोई स्टाइलिंग नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ बाल धो के उसको सिर्फ हल्का सा ब्लो ड्राई। अब मैं उसका भी आपको एक एक चीज़ का प्रोसीजर बताऊंगी। शायद ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीमली फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। टोटल जितने टोटके टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, हर जगह से जो सीखा, जो आजमाया और जो चीज़ें काम करती है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। सिर्फ वही चीज़ें जो काम करती है, मेरे लिए काम की है। आई एम होपिंग कि आप ट्राई करोगे, आपके लिए भी काम करेगी। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको ये मसले हैं उनके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ऑयलिंग किस तरह करनी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी हेयर वॉश करें, आपने वीक में अगर 2 टाइम्स आप हेयर वॉश कर रहे हो या 3 टाइम्स कर रहे हो तो हेयर ऑयल लगा के करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेयर ऑयल लगा के सारा दिन बैठना है, 8-10 घंटे या ओवरनाइट, इस तरह कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स, 3 आवर्स बस। इसके बाद आप बाल धो लो। आपको पूरा दिन सर में तेल डाल के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यही होता है, मैं 1 या 1.5 घंटे के लिए सर में रखती हूँ तेल, उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन तेल लगा के फिरूँ और उसके अलावा सारी रात फिर वो चिपचिप वाली फीलिंग, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती तेल लगा के। तो मैंने अब पिछले 1 साल से, 1.5 साल से रेगुलरली हेयर ऑयल लगाना शुरू कर दिया है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैंने बाल धोने हैं मैं हमेशा ऑयलिंग करके फिर ही धोऊँ। इवन अगर मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स का भी टाइम है तो मैं सर में तेल डाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं वॉश करती हूँ। मैं अपने बाल बिना तेल डाले वॉश नहीं करती। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में एक दिन कोई मास्क लगा लो। अब मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने काफ़ी सारे मास्क शेयर किए हैं, जैसे कि अनियन मास्क है, दही वाला है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट गुड मास्क जो आप घर में पड़ी हुई चीज़ें, जो किचन में आपकी चीज़ें होती हैं, उनके साथ मिक्स एंड मैच करके आप लगा सकते हो मास्क। ठीक है, वंस अ वीक कोई ना कोई मास्क लगा लो, उसमें आपने हेयर ऑयल ऐड कर दिया तो आपकी ऑयलिंग भी हो गई और आपका मास्क भी हो गया। ये भी हो सकता है कि पहले आप ऑयलिंग कर लो, उसको आधा 1 घंटा छोड़ दो, उसके बाद आप कोई और मास्क उसके ऊपर से लगा लो। अगर ऑयलिंग की हुई है और ऊपर से आपने कोई मास्क लगा लिया, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई मास्क लगाओ, कोई ना कोई हेयर ऑयल लगाओ। अब कलर करने से, हेयर डाई करने की वजह से बाल बहुत ड्राई होते हैं, मगर वो भी ज़रूरी है। वंस इन 2 वीक्स या वंस इन 20 डेज़ इस तरह मुझे तो करने ही पड़ते हैं, बिकॉज मेरे बहुत जल्दी ग्रे हेयर आ जाते हैं, तो मुझे तो करने ही पड़ते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ड्राइंग होती है बालों में। ठीक है, इसके अलावा जो है आप शैम्पू करो अच्छे से, कोई भी शैम्पू। मैं आजकल हेड एंड शोल्डर्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने महंगे से महंगे शैम्पू यूज़ करके देख लिया है। कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई शैम्पू में ऐसी बात होती है। जस्ट मेक श्योर कि जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो वो ड्राइंग शैम्पू ना हो, ज़्यादा ड्राई ना करे आपके बालों को। जैसे डव का शैम्पू अच्छा है, पैंटीन प्रो भी मुझे नहीं पसंद, ट्रेसेमे मुझे नहीं पसंद, हर्बल एसेंसेस ठीक है, बट आजकल मैं हेड एंड शोल्डर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स पे काम करती रहती हूँ और जब भी मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसके बाल बहुत प्यारे हैं तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ कि आप अपने बालों के लिए क्या करते हो, मुझे 1-2 टिप्स दे दो। तो हमेशा क्लाइंट से मुझे कोई ना कोई अच्छे टिप्स ज़रूर मिलते हैं। तो हेड एंड शोल्डर्स वॉज वन ऑफ दैम, क्योंकि एक लेडी थी, ओल्डर थी वो, एंड उनके बाल बहुत अच्छे लंबे घने और इतने ज़्यादा लंबे बाल थे। तो उनसे मैंने पूछा था कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने मुझे यही बोला, बस मैं बेटा तेल लगाती हूँ और मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो तब से मैंने अबाउट 3 4 मंथ से
मैं हेड एंड शोल्डर्स यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही माइल्ड सा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता बालों को और अच्छी लाइक बाउंस और शाइन देता है बालों में। ज़रूरी नहीं कि आपको डैंड्रफ हो तो फिर ही आप हेड एंड शोल्डर्स यूज़ करो, तो मुझे तो बहुत सूट कर रहा है, आप भी ट्राई करके देखो। इसके अलावा एक और क्लाइंट ने मुझे उनके बाल बहुत प्यारे थे और उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि कहती है एक टाइम ऐसा था कि मेरे सर पे आधे से भी कम थे बाल, उनके इतने घने बाल थे उस टाइम पे जब मैं उनसे उनका हेयर डू कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, मेरा सर खाली हो गया था, कहती है मैंने फिर क्या किया है कि मैंने फ्रेश एलोवेरा का प्लांट अपने घर में रखा और एवरी टाइम बाल धोने से पहले मैं एलोवेरा का जेल निकालती थी, उसको ग्राइंडर में हेयर ऑयल के साथ मिक्स करके फिर अपनी ऑयलिंग करती थी, 1-2 घंटे छोड़ने के बाद मैं वॉश करती थी। मैंने वो भी ट्राई किया है, जस्ट प्लेन एलोवेरा जेल मगर फ्रेश हो, बाज़ार का वो वाला जो बना हुआ होता है वो नहीं हो, ठीक है। तो एलोवेरा जेल मिक्सड विथ हेयर ऑयल आप ये भी कर सकते हो जस्ट एज अ सिंपल मास्क, मगर 1-2 घंटे सर में छोड़ो और उसके बाद शावर ले लो। अगर इसके ऊपर आप हीटेड कैप पहनते हो तो और भी अच्छा है, ताकि इवन सिर्फ ऑयल डाला हो या कोई मास्क लगाया हो उसके साथ अगर आप हीटेड कैप पहनते हो तो उसका असर जो है वो दुगना हो जाता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो जिस हेयर कैप की मैं बात करी हूँ वो ऐसी दिखती है, ठीक है। इट्स अ प्लग इन, तो ये है कि आपको फिर जब आप प्लग इन करोगे इसको और अपने सर पे पहनोगे तो आपको बैठना पड़ेगा उसी जगह पे, बिकॉज़ ये कॉर्डलेस वाली नहीं है। ऑनलाइन पे कॉर्डलेस वाली भी मिलती है मगर वो काफ़ी महंगी होती है, तो मैंने तो बस ये सिंपल वाली ले ली है। आधे घंटे नहाने से आधा घंटे के पहले मैं बैठ जाती हूँ, अपनी कोई ना कोई वीडियो एडिट कर रही हूँ या कोई काम कर लेती हूँ बैठ के, और वहीं पे प्लग इन करके सर पे मैं अपना आराम से इसको हीट लेती हूँ। सो दैट्स द हीटेड कैप। गाइज़ जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी इनके सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप एग्जैक्टली आपको पता चलेगा मैंने कहाँ से ली है और आप भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा जो हेयर ऑयल की मैं बात कर रही हूँ वो है ये वाला हेयर ऑयल। अब ये जो हेयर ऑयल है ये मेरे ब्रांड का हेयर ऑयल है, इट्स फ्रॉम माई ग्लैम USA। मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.myglamusa.com, इसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। लेकिन ये जो हेयर ऑयल है ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, इसके अंदर 16 इंग्रेडिएंट्स है और ये मैं खुद बनाती हूँ घर पे। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स और स्पाइसेस और जो है हर्ब्स है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस हेयर ऑयल को डालने के बाद आपके बाल कम गिरेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी फास्ट होगी और आपके बाल बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी होंगे। ओके, सो शैम्पू का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो है कंडीशनर, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें कंडीशनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके इतने ज़्यादा सिल्की बाल है कि उनको कंडीशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई विश मेरे भी ऐसे होते, लेकिन मुझे तो कंडीशनर के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। आई हैव टू कंडीशन माई हेयर बिकॉज उसके अलावा मेरे बाल बहुत ही रफ एंड ड्राई हो जाते हैं और वो जब मैं कोम करती हूँ या बाद में आफ्टर द शावर इतने ज़्यादा वो टूटते हैं बिकॉज वो इतने टैंगल हुए हुए होते हैं। तो यू हैव टू यूज़ अ कंडीशनर, कोई भी आप कंडीशनर यूज़ करो। एक तो डव का कंडीशनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अफोर्डेबल भी है और वो अच्छा है, इट्स अ गुड परफॉर्मिंग कंडीशनर। उसके अलावा जो है एक डीप कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसका नाम है जॉयको के पैक, ये इसका नाम है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दिस इज़ अ वेरी गुड कंडीशनर। अगर आपको पता हो जो कंडीशनर होते हैं जो हेयर डाई के बॉक्स के अंदर आते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत मज़े के होते हैं। वो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लाइक सॉफ्ट कर देते हैं और बहुत लाइक जान आ जाती है आपके बालों में। तो ये जो कंडीशनर है ये वो वाला काम करता है और ये आपको कहीं से लाइक ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं से भी। सो दिस इज़ रियली गुड। ये वाला बड़ा टब है, इसमें छोटा साइज़ भी आता है। जो मैंने पहले छोटा मंगवाया, मैंने ट्राई किया, आई लव्ड इट, फिर मैंने ये बड़ा वाला जार मंगा लिया। तो वीक में एक बार आप इसके साथ कंडीशनिंग कर लो, वीक में एक बार आप रेगुलर अपना डव या कोई भी और कंडीशनर यूज़ करो, तो दैट्स गुड। अच्छा, अब आती है बात कि जब आप शावर से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो लोगों की आदत होती है कि बालों को उल्टा किया, फिर जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, टॉवल में इस तरह करके बालों को लेके यूं 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 ज़ोर 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 से रब करते हैं, ज़ोर 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 से रब करते हैं। डोंट डू दैट प्लीज़। नहाने के बाद बालों को बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना, बिल्कुल रब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है लड़कियां बाल उल्टे करके ऐसे टॉवल रैप करके ऐसे करके ऊपर करके रखती है, ओके। टॉवल को ऐसे सर पे ऊपर टर्बन की तरह बांध के जो हम रखते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल खिंचते हैं। अभी हमारा स्कैल्प गर्म है, हमारे बाल गीले हैं, ये सारा एरिया जो है ये बिल्कुल ही मॉइस्ट और बिल्कुल ही वल्नरेबल होता है। उसमें अगर आप इतना मोटा सा टॉवल बांध के बालों को ऊपर कर लोगे तो बाल खिंचते हैं और बाल रूट्स से टूटते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं नहा के जब निकलती हूँ मैं अपने बालों को हल्का सा ऐसे करके पानी का हल्का सा मैं ऐसे करके स्क्वीज़ कर लेती हूँ सारा पानी, ठीक है।
और जब मैं बाहर निकली शावर से, उसके बाद मैं सिर्फ ये करती हूँ, इस तरह बस सिर्फ टावल के अंदर बालों को रख के हल्का सा ऐसे स्क्वीज़ कर लिया ताकि पानी सारा स्क्वीज़ आउट हो जाए। बस 5 मिनट ऐसे रखा और खोल के टावल सुखा दिया, एंड दैट्स इट। उसके अलावा मैं बालों को घिसती नहीं हूँ, मैं निचोड़ती खींचती कुछ नहीं करती हूँ। बालों के साथ हमने बहुत ही जेंटली बिहेव करना है, बालों के साथ हमें बहुत ही आराम से पेश आना है, हमने अपने बालों को खींचना नहीं है। उसके अलावा जो है अब आपके बाल, जब अब अभी बाल गीले ही है, आपने 5 मिनट रैप करके रख लिए, ठीक है। उसके बाद कोई ब्रश, कोई कंघी, कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है। हल्का सा हाथों में थोड़ा सा कोई अच्छा सा सीरम ले लें। मैं आर्गन ऑयल लगाती हूँ जो मेरे ब्रांड का है, माई ग्लैम यूएसए। मेरा जो आर्गन ऑयल अवेलेबल है मैं वही लगाती हूँ। मैं थोड़ा सा उंगलियों में लेके, अब बाल हमने कोम आउट नहीं किए हुए, ओके, वो टैंगल्ड ही है, जैसे नहा के बस निकले। और गीले बालों में हल्का हल्का सिर्फ ऐसे उंगलियों के अंदर इस तरह से रब करके, ठीक है, आर्गन ऑयल को अंदर उंगलियों में रब करके हमने उंगलियां ऐसे ऐसे और हल्के हल्के हाथों से हमने उंगलियां अपने बालों में घुमानी है और अपने टैंगल्स आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके खोलने हैं उंगलियों से, किसी कंघी से नहीं खोलने। अगर जब हम उंगलियों से करेंगे ना, हमें पता चलेगा कितनी टेंशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, बालों में कितनी कितनी टेंशन आ रही है, ताकि हम बिल्कुल हल्के हाथ से उस टैंगल को रिमूव कर सके। हमने बिल्कुल बालों को नहीं खींचना, बिल्कुल बालों को नहीं तोड़ना। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आराम आराम से इस तरह से बालों में हाथ घुमा घुमा के अपनी टैंगल्स सारी ठीक करो, ओके। उसके बाद में कोई मोटे दांत वाला इस तरह का कोई, इस तरह की कोई कंघी हो जाए, या फिर ये जो है वेट ब्रश, ये आपको पता होगा, वेट, ये जो ब्रांड है वेट ब्रांड, ठीक है। ऐसा कोई ब्रश लेके हल्का हल्का आपने कोम करके अपने सारे टैंगल, नीचे से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता यू गो अप, ऊपर से शुरू नहीं करना, हमने नीचे से शुरू करना है। इस तरह से करते करते आप ऊपर जाओ और अपने सारे बालों को टैंगल्स निकाल दो। इसके बाद हमने बालों को छोड़ देना है। जब हमारे बाल 90% ड्राई हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ये सारे नीचे से सारे ड्राई हो चुके होंगे, सिर्फ अंदर हमें हल्का हल्का गीला फील होगा, उस टाइम पे हमने बस 2 या 3 मिनट के लिए ब्लो ड्रायर चलाना है बस, और हमारे सारे बाल ड्राई हो जाएंगे। और जो ब्लो ड्रायर है ना, वो यहाँ से ऐसे पकड़ के, इस एंगल में पकड़ के उसकी हवा जो है ना ऐसे नीचे मारनी है। तो जब आप ऐसे नीचे हवा मारते हो ना इसकी, तो यहाँ के जो बाल है ना ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेट उसको हवा दे रहे हैं। इधर से हवा देंगे तो बाल ऐसे ऐसे उड़ते हैं, उड़े उड़े से लगेंगे। आप इधर से हवा दोगे ना, तो जिस एंगल में आप हवा दे रहे हो उसी एंगल में बाल ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि ब्लो ड्रायर भी हमने 2-3 मिनट से ज़्यादा अपने सर पे नहीं चलाना, बिकॉज उसमें भी हीट होती है, तो वो भी डैमेज करता है बालों को। और उसके अलावा अगर आपने कहीं जाना नहीं है, या आपने सिर्फ कैजुअली कहीं जाना है या काम पे जाना है, तो आपको स्ट्रेटन या कर्ल या ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालों को जितना आप कम हीट दोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ही डिटेल में एक एक स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत से अपने बाल इतने लंबे अभी किए हैं और इतने हेल्दी किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको एक भी टिप समझ आ गई ना, आई एम ट्रस्ट मी, आपका फ़ायदा हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप है, जब आपके बाल गीले हैं, हल्के हल्के से गीले हैं, ब्लो ड्राई करने से पहले आप क्या कर सकते हो कि सर को नीचे किया पूरा उल्टा, ठीक है, और आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह की किसी सॉफ्ट ब्रश के साथ अपने बालों को उल्टा कंघी करेंगे। आपका जो सर है वो आपके घुटनों के नीचे होना चाहिए। जब आप बेंड ओवर करते हो ना, तो आपका सर जो है ना आपके घुटनों के नीचे होना चाहिए। आपका लेवल ऑफ योर हार्ट शुड बी बिलो योर नीज, ठीक है। बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्लड को चाह रहे हैं कि ब्लड हमारे सर में जाके रश हो। सो व्हेन योर हार्ट लेवल इज बिलो योर नीज, वहाँ उस एंगल में जाके, मतलब कि बेड पे बैठ के या किसी लो सोफ़ा पे बैठ के या किसी कुर्सी पे बैठ के आप अपना सर उल्टा करो और हल्के हल्के हाथों से उल्टा ब्रश आपने मारना है सर में, बिफोर ब्लो ड्राई करने से पहले, इस तरह। ओके, मगर ये आपने करना है पूरा सर नीचे झुका के। अभी मैं इतना झुका के आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि आपने बहुत ज़्यादा झुकना है। आपका सर आपके घुटनों के लेवल पे या उससे नीचे होना चाहिए, ओके। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ये है बैम्बू ब्रश, ठीक है।
इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, ये बैम्बू के बने हुए हैं, ठीक है। ये ब्रश बहुत अच्छा होता है बिकॉज ये जब आपके स्कैल्प में आपको फील होता है ना ये ब्रश इस तरह से, तो ये जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी, बिल्कुल इस वीडियो से पहले जो मेरी वीडियो आई है परसों, वो थी अनियन जूस एंड हेयर ऑयल की, जो सीवियर हेयर फॉल के लिए जो रेमेडी मैंने शेयर की है। ट्रस्ट मी गाइज, वो रेमेडी रियली वर्क करती है। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या अगर आपको मॉडरेट हेयर फॉल भी हो रहा है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप हफ्ते में 2 दिन वो रेमेडी करके देखो। फॉर 1 मंथ, पूरा 1 महीना आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 1.5 महीना 2 महीना, जब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप बस इसके पीछे पड़ जाओ। अनियन एंड हेयर ऑयल की रेमेडी आप करो, उसके बाद थोड़ा सा मसाज करो एंड उसके बाद प्लास्टिक कैप, जैसे मैंने उस वीडियो में दिखाया बस उस तरह से करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए पहले मैंने वो वीडियो डाली है, उसके बाद मैं ये वीडियो कर रही हूँ ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूँ उस वीडियो का। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपके बाल जल्दी नहीं ग्रो हो रहे तो भी आप वो वाली रेमेडी करो, बिकॉज अनियन जूस के साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। सो आपको ज़रूर वो ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ वाइटामिन और जो पिल्स मैं लेती हूँ, जो मुझे लग रहा है जिससे मुझे फ़र्क पड़ा है, मैं वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आजकल ले रही हूँ वो ये है सैमन ऑयल, ठीक है। ये फ़िश ऑयल की टैबलेट्स है। इसमें आपको कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है और डिफरेंट किस्म के मिलते हैं, लेकिन मुझे सैमन ऑयल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सैमन ऑयल इज़ ऑल्सो गुड फॉर द हार्ट, लाइक हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। मेरी फैमिली में थोड़ा हार्ट का है प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करती हूँ। तो सैमन ऑयल से आपकी वैसे बॉडी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसके अलावा आपका ब्रेन भी, आपके ब्रेन पावर बढ़ेगा, आपकी मेमोरी तेज़ होगी, और जो फ़िश ऑयल है वो हेयर ग्रोथ या आपकी हेयर की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है, शाइनी और सॉफ्ट करता है। तो आपको अच्छा, आप अगर 1-2 महीने लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे ये तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो कोई नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स कंटिन्यूसली, मिनिमम 6 मंथ्स अगर आप लेके देखो, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पिल्स वगैरह, जो भी मैं रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ गाइज ये मत सोचना कि मैं 1 महीना करूँगी और मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। मैं अपने बालों में पिछले 1-1.5 साल से लगी हुई हूँ, ओके। अब आके मुझे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। सो इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और आपने करते जाना है, रुकना नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको 1-2-4 महीने बाद रिजल्ट नहीं नज़र आए, आपने रुकना नहीं, आपने करते जाना है, ठीक है। एक हो गया सैमन ऑयल, एक हो गया फ्लैक्स सीड ऑयल, ओके। फ्लैक्स सीड में भी ओमेगा 3 होता है, सेम थिंग जैसे फिश ऑयल में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी फ्लैक्स सीड ऑयल में होती है। तो ये भी मैं लेती हूँ फ्लैक्स सीड ऑयल सुबह में 1 पिल, और जो सैमन है मैं 2 लेती हूँ, मतलब एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद, ये 2 लेती हूँ। ये दिन की सिर्फ 1 लेती हूँ। उसके अलावा देखें, हेयर फॉल का जो मेन एक रीज़न होता है ना, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी या थायराइड का डिसऑर्डर, ठीक है। अब मुझे कोई आयरन की डेफिशिएंसी वैसे नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा अपना आयरन को बूस्ट करने के लिए मैं लेती हूँ आयरन की पिल्स। अब ये है 65 mg आयरन पिल्स, ठीक है। मैं हर रोज़ नहीं लेती बिकॉज इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। मैं एवरी 2 या 3 डेज़ रात को सोने के टाइम, या मतलब कि आफ्टर डिनर, मैं 2-3 दिन में एक बार ये 1 पिल ले लेती हूँ। मैं एवरी डे नहीं लेती बिकॉज मुझे फिर कॉन्स्टिपेशन में मुझे नहीं सूट करती इतनी ज़्यादा। उसके अलावा है विटामिन डी। विटामिन डी, अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो हम एशियंस में, इंडियंस, पाकिस्तानीज जो है, हम एशियंस में हेरेडिटी है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, स्पेशली यहाँ पे यूएसए के जो डॉक्टर्स हैं उनको तो, इवन गोरे डॉक्टर्स को ये बात पता है कि इंडियंस और पाकिस्तानीज में जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ जस्ट अ हेरेडिटी थिंग, मतलब कि हम सबको ही होती है फॉर सम रीज़न। हालांकि हम इतना दूध शूध पी लेते हैं मगर फिर भी हमारे अंदर एक है जेनेटिकली। तो हमेशा विटामिन डी का सप्लीमेंट वो कहते हैं कि लो, विटामिन डी से आपकी एनर्जी लेवल भी ऊपर जाएगा और विटामिन डी से आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। तो विटामिन डी तो अगर आपको नहीं भी, मतलब कोई इतना मसला नहीं भी है ना, फिर भी आपको लेनी चाहिए। मैं लेती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा हैवी डोज लेती हूँ बिकॉज मेरी है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैं 5000 mg की 1 पिल हर रोज़ लेती हूँ। आप 400 IU वाली या 1000 IU वाली 1 पिल एवरी डे भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी पिल्स, मगर दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग एंड दिस इज़ व्हाट्स वर्किंग फॉर मी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले शुरू की है वो ये है, और उसका नाम है, ये आपको शायद फोकस नहीं करेगा, हेयर टमिन।
हेयर टमिन मॉम, ये एक्चुअली प्रीनेटल वाली विटामिन है, लेकिन मैं तो इसी को ले रही हूँ, मैं रेगुलर वाली नहीं ले रही बिकॉज इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। तो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू की है, ये यूएसए में है, मिलती है। और मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूँगी आपको, जहाँ से आप बाय कर सकते हो। लेकिन इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं। मैंने प्लान किया है कि मैं इसका 1 साल में पिल्स लूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं, बट विच आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे 6 मंथ्स बाद इसका नज़र आ जाएगा रिजल्ट। मगर 6 मंथ्स तक मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगी कि मुझे ये पिल सूट कर रही है, नहीं कर रही है, वर्क कर रही है, नहीं कर रही। इसके रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, होपफुली इट्स गोइंग टू वर्क फॉर मी एज वेल। सो ये वाली पिल्स मैं ले रही हूँ एंड होपफुली आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग एल्स। एक सेकेंड में अपना ओके एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको बॉल्ड स्पॉट्स हो रहे हैं, जैसे मुझे थोड़े से अभी हो रहे हैं बॉल्ड स्पॉट्स यहाँ पे इधर कॉर्नर्स में, तो यहाँ पे आप हेयर ऑयल लगा के या कोई भी जैसे अनियन वाला मास्क लगा लिया, अनियन जूस वाला कोई भी मास्क लगा लिया, या कोई भी हेयर ऑयल लगाने के बाद आप हल्की सी डर्मा रोलिंग यहाँ पे कर सकते हो। 1 mm डर्मा रोलर के साथ आप हल्की सी उन एरियाज़ में डर्मा रोलिंग कर सकते हो। अगर आपके हस्बैंड को बॉल्डिंग हो रही है तो आप पूरे सर में भी कर सकते हो। उसका एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आपने उठा के डर्मा रोलर यूं बस मारते नहीं जाना है, उसका एक प्रोसीजर है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो करूँगी कि है बालों में डर्मा रोलिंग किस तरह करनी है, लेकिन आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं और पैचेस हो रहे हैं या आपकी हेयरलाइन रिसीड हो रही है तो आप डर्मा रोलिंग भी कर सकते हो। तो गाइज दैट वाज इट। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे पेपर में ताकि मैं कुछ भी ना भूल जाऊँ, और मैंने छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बात आपको बताई है। आई होप कि इट्स ऑल मेड सेंस टू यू एंड आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको रियली बहुत फ़ायदा होगा अगर आप ट्राई करोगे। ये रेमेडीज़ जो है इनको वर्क करने में टाइम लगेगा, एज आई सेड अर्लियर फ्यू मंथ्स लगेंगे, एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद ही आप कोई रिजल्ट देखोगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है तो प्लीज़ नीचे पोस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दूँगी। सो गाइज़ दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ भी ना भूल जाऊँ। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इन रेमेडीज़ को वर्क करने के लिए टाइम लगता है, एटलीस्ट आप 6 मंथ्स दोगे, ये सारी चीज़ें करो, 6 मंथ्स दो और उसके बाद आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मैं बहुत जल्द और वीडियोज़ के साथ आऊँगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।